जय माँ लक्ष्मी की। आइए श्रवण कर लेते हैं मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा, जिसमें कि स्थापना, पूजा एवं व्रत की विधि बतलाए जा रहे हैं। फिर महालक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन और पूजा विधि का भी वर्णन करेंगे और आचमन के लिए मंत्रों का जाप, फिर उसके बाद पूजन सामग्री, उसके बाद श्री महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ भी करेंगे और तत्पश्चात महालक्ष्मी महात्म्य की व्रत कथा भी साथ में सुनेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता महालक्ष्मी। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा, स्थापना, पूजा एवं व्रत की विधि। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख, शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें अथवा श्रवण करें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी, कुमकुम इत्यादि लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी, कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रीति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उस दिन उपवास करें, दूध और फलाहार करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करना चाहिए। उस गुरुवार को गिनती में ना ले। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन या रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बरतें। अगहन के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो तो उस दिन भी माता महालक्ष्मी की पूजा करें। आइए अब जान लेते हैं श्री महालक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण, पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लेप लें या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूर्वा घास डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांधकर या चिपका दें और लोटे पर हल्दी और कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा देवें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद आचमन के लिए इन 3 मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः,
माधवाय नमः और फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं और हल्दी कुमकुम लगाएं। पुष्प या पुष्पहार अर्पित करें, धूप दीप जसाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ करें या श्रवण करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पठन या श्रवण शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर से प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गोमाता के लिए भी अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गोमाता को उनका हिस्सा अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन ग्रहण करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगह रखें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़ककर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष मास के 4 गुरुवार हों तो चारों को, और यदि 5 हों तो 5 गुरुवारों को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन लाभ अवश्य होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं पूजन सामग्री। 1 पानी वाला नारियल, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 1 रुपया या कोई सोने या चांदी का सिक्का कलश में डालने के लिए, 1 पटड़ी, चौकी या छोटी टेबल, 1 स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पाटा या चौकी पर बिछाने के लिए, 1 कलश जिस पर नारियल की स्थापना हो सके, 5 प्रकार के फल, 5 पेड़ों के पत्ते जैसे कि बरगद, पीपल, आम, अशोक, पाकड़ या जो भी बड़े पत्ते मिल जाएं। अब आइए श्रवण कर लेते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम का। अथ श्री महालक्ष्मी अष्टकम। नमस्तेस्तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आदंतरहिते आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मात्र महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमानरः सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्ये समन्वितः। त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इति श्री महालक्ष्मी स्तोत्र संपूर्णम। जय माँ लक्ष्मी। आइए अब श्रवण कर लेते हैं श्री माता महालक्ष्मी महात्म्य की व्रत कथा। ध्यान से सुने श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा।
इसे श्रवण और पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी जी माता की कृपा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्राद्धा, कांति, व्रति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मलटीव में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कंदम्ब वन में कंदम्ब माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में ग्रह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों और सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण व पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम और धर्म सब कुछ पूछ डाला। इस ब्राह्मणी का रूप धारण कर माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं यहाँ याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाए वह सुनने की इच्छा व्यक्त की। जब दासी ने इस प्रकार पूछा तो बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बतलाई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहती हुई रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मुख हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी।
उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से तुरंत ही चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बतलाई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में पुनः बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्रशर्वा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए। अपना हाल उसे बतलाएंगे, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के माता पिता हैं, तब उन्होंने दौड़ते हुए जाकर सारी बात रानी को बतलाई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोनों की मोहरों से उनका घड़ा भर दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, ये क्या हुआ? घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर के कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए कोई स्वाद ही नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ साग। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।